हेलो बच्चों, अब हम करने वाले हैं 33 के ए का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, देखो मैं हर वीडियो में एक एक पार्ट को इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको इजीली आप फाइंड कर सको कि क्वेश्चन वाइज अब आपको वीडियो इजीली मिल सके। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ऑफ द D4 स्पीसीज क्रोमियम प्लस 2 स्ट्रांगली रिड्यूसिंग वाइल Mn प्लस 3 स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, तो मतलब आपका क्रोमियम जो है वो क्यों रिड्यूसिंग है और वहीं Mn प्लस 3 जो है वो क्यों ऑक्सीडाइजिंग है, दोनों ही D4 स्पीसीज है। चलो इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। अगर आप क्रोमियम को देखोगे बच्चे, किसको, क्रोमियम को, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 24 है ना। तो 24 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, आर्गन प्लस 4s1 एंड 3d5। आर्गन का मतलब इसका 18 होता है एंड ये हो गया आपका 24। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, +2 दिया हुआ है। तो अगर आप बनाओगे बच्चों, ये मान लो मैं 4s बना रही हूँ और यहाँ पे 3d का बना रही हूँ मैं। ठीक है, 3, 4 एंड 5। अगर मैं इलेक्ट्रॉन फिल करूँ तो 4s में कितना है, 1 एंड इसमें 5 है। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपका। अब यहाँ से अगर +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा मतलब मैंने पहले 4s से जाएगा फिर इससे चला जाएगा, ये मैंने हटा दिया। ठीक है, अभी चले गया तो कितना बच्चा बच्चों इसके पास इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए क्या हो गया 3d4। और सेम चीज आपका मैंगनीज के साथ भी होता है, इसका कितना होता है बच्चों 25। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, आर्गन 4s2 3d5, है ना, यही लिख सकते हो। अब देखो इसका भी आप सेम बनाओगे, ये हो गया आपका 4s एंड ये हो गया आपका 1 2 3 4 5, ये आपका 3d हो गया। ठीक है, सेम अगर आपको 2 निकालने हैं इसमें से, सॉरी 3 निकालना है, मैंने 3 प्लस दिया हुआ है, तो 3 निकालने का मतलब आप पहले 4 में से निकाल लो एंड एक आप डी में से निकाल लोगे। तो कितने बचे बच्चों, यहाँ पे भी आपका 4 इलेक्ट्रॉन बचा, इसीलिए ये भी 3d4 स्पीसीज है। तो याद रखेंगे ये दोनों ही क्या हो गया आपका 3d4 स्पीसीज। अब ये देखते हैं कि ये क्यों रिड्यूसिंग है और ये क्यों आपको ऑक्सीडाइजिंग है। तो बच्चों जब आप क्रोमियम की बात करते हो ना, क्रोमियम का जो डी ऑर्बिटल है ना, इसके जो डी ऑर्बिटल है वो डीजेनरेट होते हैं। ठीक है, डीजेनरेट होते हैं, 2 में होंगे, है ना, ये आपने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे 2 पे हुआ और नीचे जो होते हैं ये 3 पे होता है। ऊपर वाला हाई एनर्जी होता है और नीचे वाला जो होता है वो क्या होता है बच्चों, लेस एनर्जी ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो जो आपके क्रोमियम के पास, तो यहाँ पे हमने 4 इलेक्ट्रॉन देखा ना बच्चों, ये जो है ये आपके लेस एनर्जी में जाता है। तो यहाँ पे मैं 4 बना दूं, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, अब बताओ कोई भी जो एलिमेंट होता है या एटम ले लो, वो क्या होता है वो बताओ, या तो फुल्ली फील्ड या हाफ फील्ड में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ना। तो क्या ये इसका फुल्ली फील्ड है, नहीं है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो क्या ये एक इलेक्ट्रॉन को देना नहीं चाहेगा, तो ये और ज्यादा अच्छे से स्टेबल हो पाएगा, है ना, क्योंकि हाफ फील्ड, फुल फील्ड तो ये कर नहीं सकता, 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो बेटर है कि ये एक दे देगा तो इसका हाफ फील्ड बन जाएगा, और हाफ फील्ड बन जाएगा तो ये मस्त आराम से स्टेबल हो जाएगा, है ना। इसीलिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। ठीक है, इसीलिए ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। दैट्स वाई क्रोमियम +3 इज मोर स्टेबल, और इसीलिए ये रिड्यूसिंग है। क्यों, क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, तो क्योंकि मैं ज़्यादा स्टेबल हो जाऊं। ठीक है, अब अगर आप मैग्नीज की बात करोगे, ठीक है, तो ये बच्चों इसके डी ऑर्बिटल ना आपके क्या होते हैं, डिजनरेट नहीं होता है, इसमें कोई स्प्लिटिंग नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, स्प्लिटिंग किया ना डी ऑर्बिटल का, यहाँ पे कोई स्प्लिटिंग नहीं होती है, नो स्प्लिटिंग। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पे कोई स्प्लिटिंग नहीं होती है। तो जिसके कारण अब बताओ क्या होता है कि यहाँ पे हमने देखा इसके में भी क्या है, D4 में, सॉरी हाँ 3D में 4 ऑर्बिटल, 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसके पास भी क्या हो रहा है, ये भी तो अब हाफ फील्ड या फुल फील्ड बनाना चाहेगा, है ना। तो क्या होता है कि अब इसको हाफ फील्ड बनाना हो चाहे फुल फील्ड बनाना हो, फुल फील्ड तो कर सकता नहीं है ना, क्योंकि इसको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन अब ये क्या करता है कि अभी अगर एक इलेक्ट्रॉन और ले ले, सोचो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और ले ले तो ये भी इसका भी हाफ फील्ड कंप्लीट हो जाएगा, तो ये भी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए ये एक इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है। ठीक है, इसीलिए क्या चाहता है, ये एक इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है। सो ये गेन करना चाहता है एक इलेक्ट्रॉन को, ना ही कि डोनेट करना चाहता है। इसीलिए ये आपका क्या होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग होता है, और यहाँ पे जो होता है ये रिड्यूसिंग होता है। ठीक है बच्चों, बात समझ आया आपको, थैंक यू।